नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के जो मेन एग्जाम चलने वाले हैं साथियों, उसका फर्स्ट पेपर कराने वाले हैं, जिसका साथियों पेपर कोड है आपका E101 साथियों आपका पेपर कोड है। और साथियों बुक का नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसका साथियों हमने जो मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर वाला, वो हमने साथियों इससे पहले अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब पर। यदि साथियों आपने वो नहीं देखा है, सबसे पहले आप उसे देख लें कि किस तरीके का पेपर पूछा जाता है और क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो साथियों इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक उन्हें पहुँचाएंगे। यदि साथियों आप बीएड कर रहे हैं तो साथियों प्लीज़ साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि साथियों जैसे ही हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर मेन एग्जाम 2023 पेपर कोड E101 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम के लिए साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बुक का नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा, कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये साथियों आपका बुक का नाम है। और साथियों आपको मैंने बताया दिया कि पेपर कोड है आपका E101। तो चलिए साथियों आज हम इस बुक की साथियों शुरुआत करते हैं। इसकी साथियों विषय सूची देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। साथियों सबसे पहले यूनिट में साथियों हमें पढ़ना है भारत में शिक्षा। आज हमारी पहली यूनिट की साथियों ये वीडियो है। जिसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। और साथियों इसके बाद हम जो भी इस यूनिट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको कराएंगे, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट, उनको साथियों सभी को कराएंगे। यूनिट 2 स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा का नीतिगत ढांचा। यूनिट 2 में साथियों स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा का नीतिगत ढांचा, इसे कराएंगे। यूनिट 3 में स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा का नीतिगत ढांचा, साथियों तीसरी यूनिट में हम ये पढ़ाएंगे। और यूनिट 4 में प्रारंभिक शिक्षा, यूनिट 5 माध्यमिक शिक्षा, और साथियों यूनिट 6 आधुनिक मुद्दे। और साथियों ये मॉडल प्रश्न पत्र हमने पहली वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप हमारे यूट्यूब पर जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए साथियों आज हम फर्स्ट यूनिट को देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज हम इस 101 वाली जो आपका पेपर है, इसका आज हम पहली यूनिट का यानी पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए साथियों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से साथियों हम आप तक संपूर्ण मॉडल पेपर को पहुंचाएंगे। पेपर 101 से लेकर और साथियों 104 तक आपके ये सबके कॉमन सब्जेक्ट हैं, यानी कॉमन पेपर होंगे। या आप आर्ट साइड के हो या साइंस साइड के या अन्य किसी साइड से। तो साथियों 101 यानी E101 से लेकर 104 तक आपके ये पेपर कंपलसरी हैं। और उसके बाद जो साथियों जो पेपर हैं वो अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो साथियों उनको भी हम करवाते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन चारों पेपरों को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों आज की हमारी पहली यूनिट है, और पहली यूनिट है भारत में शिक्षा, एजुकेशन इन इंडिया। इसमें साथियों आज हम दीर्घ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो साथियों विस्तृत क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों खंड ए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और आदर्श क्या थे? वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो कि प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और आदर्श क्या थे? वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोग सिद्ध हो सकते हैं? तो साथियों इसका हम उत्तर देखने वाले हैं। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, और अपने फ्रेंडों को शेयर करते रहें साथियों, ताकि साथियों सभी का इससे फायदा हो सके। प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्शों के संदर्भ में डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने लिखा है कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं कर्तव्य पालन की भावना का समावेश और सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार आदि प्राचीन भारत की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य व आदर्श कहे जा सकते हैं। तो साथियों इसको देखते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श, ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियाज ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इसको देखते हैं। ये साथियों आपको विभाजित किया गया है, इनको देखते हैं पॉइंट वाइज।
पहला पॉइंट, प्राचीनकालीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट, पावन व पवित्र भावना का विकास। पहला पॉइंट, पावन व पवित्र भावना का विकास। प्राचीन काल में शिक्षा मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाती थी। मानव का जीवन बहुत सरल, स्वाभाविक, शुद्ध तथा पवित्र था। सत्य या ब्रह्म अथवा मोक्ष की खोज जीवन का लक्ष्य था। अतः मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। समाज भी धर्म प्रधान था तथा धर्म ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन था। इसलिए विद्यालय का वातावरण पूर्णतः धार्मिक भावनाओं पर आधारित रहता था। दूसरा पॉइंट, चरित्र निर्माण। प्राचीन कालीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचार आदि का पालन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। तीसरा पॉइंट, व्यक्तित्व का विकास। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत था। क्या? प्राचीन काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था तो वो साथियों व्यक्तिगत था। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। छात्रों में आत्मविश्वास, अपने को जानना, आत्मसम्मान तथा आत्मानुभूति आदि गुणों का विकास किया जाता था। इसके लिए छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी, जिससे वे अपने विवेक का प्रयोग करें और स्वयं को पहचान सके। ये साथियों आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन। प्राचीन काल में छात्रों में आदर्श नागरिक बनने की व आत्म केंद्रित जीवन की भावना का विकास किया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ पालन के कर्तव्यों का ज्ञान दिया जाता था, जिससे छात्र समाज में प्रवेश करके अपना जीवन सुखी बना सके, परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व समझ सके तथा सामाजिक उत्थान के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सके। अतः सेवा संबंधित कार्य जैसे स्त्री बच्चों व वृद्धों की सेवा सहित समाज सेवा, पितृ व गुरु सेवा, गौ सेवा, अतिथि सत्कार, दिन दुखियों की सहायता आदि छात्रों की दिनचर्या में सम्मिलित रहते थे। ये साथियों आपके नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन था। ये साथियों आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पर, सामाजिक कुशलता की उन्नति। इस काल में गुरुकुलों के अंतर्गत छात्रों को जीविकोपार्जन संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, जिससे वे अपनी भावी जीवन को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ हो सकें। इसलिए विभिन्न व्यवसायों में से वे अपने परिवार के व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करते थे। इस प्रकार शिक्षा सैद्धांतिक न होकर पूर्णतः व्यवहारिक थी और वह किसी न किसी व्यवसाय से संबंध होती थी। ये साथियों आपका पांचवा पॉइंट होगा। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ साथियों वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ताकि साथियों सभी का इससे फायदा हो सके। तो चलिए साथियों छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठा पॉइंट, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना। यह प्राचीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। छात्रों को राष्ट्रीय संस्कृति से परिचित कराया जाता था, जिससे वे उसके संरक्षण में सहायक हो सके। इस कार्य को केवल उच्च कोटि के शिक्षक ही संपन्न कर पाते थे। उनके द्वारा इसी ध्येय से छात्रों में स्वाध्याय की आदत डाली जाती थी। सातवां पॉइंट, चित्तवृत्तियों का निरोध। विद्यार्थी की चित्तवृत्तियों का निरोध भी इस धर्म में किया जाता था। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अनश्वर है। अतः योग पर विशेष बल दिया जाता था। इसलिए छात्रों को विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा अपने चित्तवृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस प्रकार हम डॉक्टर R.K. मुखर्जी के शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध अथवा मन से उन सब का निषेध था, जिसके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता था।
8वां पॉइंट, ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल। क्या? ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल। छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश प्राचीन काल में किया जाता था और संसार से व्यक्ति को मुक्ति पर बल दिया जाता था। साविद्या या विमुक्ति अर्थात व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से सराबोर हो। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर के अनुसार सभी प्रकार की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। अतः प्राचीन शिक्षा के इस उद्देश्यों की प्राप्ति का तात्पर्य वास्तविक मनुष्य अथवा मनुष्य को पूर्ण बनाना रहा है। आत्मज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान के लिए छात्रों को तैयार किया जाता था, जिससे विद्या से उनका लौकिक व परलौकिक विकास हो सके। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के शब्दों में हम भारतवासियों को अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को पहचानना चाहिए और उसे अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग, आधुनिक समाज के लिए ग्रहणीय तत्व। एलिमेंट्स एक्सेप्टेबल फॉर मॉडर्न सोसाइटी। वर्तमान शिक्षा गुणात्मक की तुलना में परिमाणात्मक अधिक है। आज गुरु व शिष्य के संबंध अत्यंत नीरस व शुष्क परिलक्षित होते हैं। आज छात्र अनुशासनहीन होते जा रहे हैं और साथियों इसका कारण यह है कि आधुनिक शिक्षा छात्रों को जीवन के मूल्यों एवं आदर्शों को नहीं सिखाती। इसके लिए प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को पुनः यथावत लागू करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि प्राचीन शिक्षा में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनका आधुनिक शिक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। पहला पॉइंट, आदर्शवादिता। हम आज भी धर्म, ईश्वर, निष्काम कर्म, प्रेम, सत्य, अहिंसा, त्याग के महत्व को समझते हैं। धन की अपेक्षा चरित्र को, भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को, विज्ञान के अपेक्षा दर्शन को बेहतर समझते हैं। इसलिए इस प्राचीन आदर्शवादिता को हमें स्थान देना चाहिए। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल ने भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्या नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, हम वैदिक कालीन शिक्षा की आदर्शवादिता को आधुनिक शिक्षा के एक मूल सिद्धांत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण तथा सादा भोजन और उच्च विचार को शिक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्य में स्थान दे सके। अगले पॉइंट को देखते हैं साथियों। दूसरा पॉइंट, अनुशासन व गुरु शिष्य संबंध। आज शैक्षिक वातावरण तथा अनुशासनहीनता अत्यंत विषम व मुख्य समस्या है। आज शैक्षिक वातावरण तथा अनुशासनहीनता अत्यंत विषम व मुख्य समस्या है। इसका मुख्य कारण गुरु शिष्य के मध्य पहले जैसे संबंध का न होना। छात्र शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं जब छात्र और शिक्षक में परस्पर स्नेह और सम्मान की भावना होगी। इसके लिए हमें गुरु शिष्य संबंधों को सुधारने के प्रयत्न करने होंगे। तीसरा पॉइंट, शांत वातावरण। वर्तमान में अधिकांश विद्यालय नगरों में होने के कारण छात्रों के मानसिक विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है। वे विवादों, राजनीतिक कुचक्रों और अवांछनीय प्रवृत्तियों में फंस रहे हैं। इसके लिए हमें प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के समान विद्यालयों का निर्माण नगरों की गंदगी और कोलाहल से दूर किसी शांत, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और प्राकृतिक वातावरण में करना चाहिए। चौथा पॉइंट, अध्ययन के विषय में संस्कृति, भाषा और साहित्य में शामिल शांति, मानवता और विश्व भ्रातृत्व की भावना को महत्व दिया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा के पठन पाठन को महत्व देना चाहिए।
आधुनिक भारत के नैतिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्कर्ष में योग देने वाले उन सभी तत्वों पर जोर देना चाहिए जो वैदिक पाठ्यक्रम में रहे हैं। और साथियों 5वां पॉइंट, शिक्षण विधि व शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण विधि व शिक्षण सिद्धांत प्राचीन शिक्षण विधि में शामिल श्रवण, मनन, स्मरण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर और व्याख्यान, वाद विवाद आदि के प्रयोग पर ध्यान देना आज भी उपयोगी है। इसके अलावा प्राचीन शिक्षण सिद्धांतों जैसे छोटी कक्षाएं, व्यस्त दिनचर्या, व्यक्तिगत ध्यान और अच्छी आदतों के निर्माण की आज भी आवश्यकता है। चलिए छात्रों छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठा पॉइंट, सरल छात्र जीवन। क्या सरल छात्र जीवन, ये छठा पॉइंट है साथियों। पुराने छात्रों की तरह आधुनिक छात्रों को भी जितना संभव हो सके उतना सादा व सरल जीवन बिताना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अगला पॉइंट साथियों, अगला डॉक्टर महेश चंद्र सिंगल के शब्दों में, सिद्धांत रूप में हमें इतना मानना ही चाहिए कि आज भले ही सिर मुड़ने, लंगोटी बांधने तथा स्त्री जाति के सदस्यों के दर्शन मात्र से बचकर रहने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सादा और संयमी जीवन, क्या सादा और संयमी जीवन, नियमित दिनचर्या तथा दुर्व्यसनों से बचकर रहना वांछनीय है। तो साथियों आज हमने आपको 101 E101 जो आपका पेपर कोड है साथियों, इसका आज हमने एक क्वेश्चन कराया है। इसी तरीके से साथियों यदि आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो हम संपूर्ण पेपरों की वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो साथियों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथियों अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ताकि साथियों सभी आपके फ्रेंडों का फायदा हो सके। ताकि साथियों अभी मार्केट में मॉडल भी कम है और साथियों हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे और संपूर्ण मॉडल पेपर आपको बना कर देंगे। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद।